और एक बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर पूर्व मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा की मौत हो गई है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 युवक और एक युवती की मौत हो गई। बाईपास पर राला मंडल के नजदीक ये हादसा हुआ है। हादसे में बाला बच्चन की बेटी की जान चली गई है। तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में टकरा गई है। इस हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार काटकर मृतकों के शव निकाले गए हैं। बेहद दर्दनाक ये हादसा, जिसमें पूर्व मंत्री की बेटी की जान चली गई है, 2 और युवकों की भी जान गई है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पीछे से ट्रक में जा घुसी, जिसके चलते कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार को काटकर मृतकों के शव बाहर निकाले गए। सर, एक एक्सीडेंट की घटना सामने आई है जिसमें गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी की भी मौत हुई है। पूरे ही मामले में क्या है पूरा घटना? एक दुखद घटनाक्रम हुआ है आज सुबह तेजाजी नगर के अंतर्गत। हाँ, तेजाजी नगर के अंतर्गत ये घटना हुई है। इसमें एफआरवी में इवेंट आया था लगभग 5 से सवा 5 बजे के बीच में। एक निक्सन 4 व्हीलर जो गाड़ी थी, उसमें 4 लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक प्रखर था, दूसरा मनसंदू जो आगे के सीट पर थे, जबकि पीछे 2 लड़कियां बैठी हुई थी, जिसमें एक प्रेरणा थी और एक अनुष्का थी। और लगभग सभी की उम्र 25-26 वर्ष की थी। ये कार से जा रहे थे। लगभग 5 से सवा 5 बजे के बीच की घटना है, जो कि हाईवे पर एक जो ट्रक जा रहा था उसके पीछे से घुस गए और तेजी से पीछे से घुस गए। और एक्सीडेंट इतना भयावह था कि उसमें डेड बॉडी जो थी, एक डेड बॉडी को गाड़ी को काट कर निकालना पड़ा। और एक बड़ी खबर मंदसौर से आ रही है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। 30 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। 300 लीटर शराब बनाने का कच्चा लहन भी नष्ट किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई मंदसौर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। 30 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई और साथ ही शराब बनाने का 300 लीटर कच्चा माल भी बरामद किया गया। तो बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन की तरफ से लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि इलाके में अवैध तरीके से कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा है, शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, उसे भी नष्ट किया गया। साथ ही साथ यहां से 300 लीटर लहन भी बरामद किया गया, जिससे कच्ची शराब बनाई जा रही थी, उसे भी प्रशासनिक टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। अशोकनगर से धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। पीड़ित ने चंदेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का आरोप है। परिजनों पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। धर्म अपनाने के लिए पैसों का लालच दिया जाता था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक को जो है अवधेश कोहली, जो कि बुनगर कानौली चंदेरी के रहने वाले हैं, उन्होंने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी को कुछ लोगों के द्वारा जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए, ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिसमें उनकी मौसी की लड़की हैं मिनी, जो कि सीपुरी की हैं, और उनके मामा की लड़की हैं रक्षा, जो कि ग्वालियर लदेड़ी की रहने वाली हैं। उनके द्वारा आवेदक के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जो है वीडियोस दिखाए जाते हैं और ऑनलाइन मीटिंगें ली जाती हैं। इस पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया इन दोनों के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ जो इसमें शामिल हैं। इंदौर से एक बड़ी खबर है, जहां पर शहर में सामने आया है लव जिहाद का मामला। आकाश बनकर सलमान नाम के लड़के ने युवती से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। युवती पर धर्म परिवर्तन के लिए उसने दबाव भी बनाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इंदौर से एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर सलमान ने नाम बदलकर युवती को झांसे में लिया, उसके साथ उसने संबंध बनाए और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पता चला कि जो युवती है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती है और पिछले 2 साल से इसने उसको परेशान कर रखा है। पिछले 2 साल से उसके साथ में बलात्कार भी कर रहा है, वो उससे पैसे भी ले रहा है और उसको धमकी भी दे रहा है कि तेरे फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। लड़की के नाम से उसने आईडी भी बना रखी है। आईडी बना के करीब उसके मोबाइल में हमने जब चेक किया तो 15 आईडी निकली है। 15 आईडी है और लड़की के नाम से भी आईडी बना रखी है और आईडी पे वो लड़की के अश्लील फ़ोटो डाल रहा है और उसका मोबाइल नंबर भी डाल रहा है साथ में।
ऐसी जानकारी जब हमने उसका फ़ोन चेक किया तो पता चली और फिर वो यहाँ आया ही था, हमने पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया है। एक आवेदिका है जो मूल रूप से ललितपुर यूपी की रहने वाली है और विगत 7-8 साल से स्टार चौराहा के पास में निवास करती है। तो इंस्टाग्राम पे एक लड़के द्वारा उससे दोस्ती की गई और उसने अपना नाम जो है आकाश बताया था और उस बात को लेके उसकी दोस्ती करके और शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब युवती को मालूम चला कि उसने नाम छुपा के और नाम बदल के उससे दोस्ती की है और उसका शारीरिक शोषण किया है, तो उस संबंध में थाना तिलक नगर पे उसके द्वारा एक शिकायती आवेदन दिया है, जिस पे थाना तिलक नगर पे अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। तो कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी साथ में आए थे, सब बता। आवेदक के साथ कुछ संगठन के लोग भी आए थे जिनके द्वारा बताया गया है कि पीड़िता के साथ ऐसी घटना हुई है। आवेदिका द्वारा भी ये बताया गया है कि उसके साथ घटना हुई है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर कांकेर से आ रही, जहां पर 3 परिवारों के 10 लोगों ने घर वापसी कर ली है। तुमरी सूर के 2 परिवार के 7 सदस्यों ने घर वापसी की है। इसके अलावा गुलाल बोड़ी के 1 परिवार के 3 सदस्यों ने घर वापसी की है। समाज के प्रमुखों ने इन सभी का स्वागत किया। मूल धर्म में वापसी करने पर सभी का स्वागत किया गया, इनका सम्मान भी किया गया। इन 10 लोगों ने एक बार फिर से मूल धर्म में वापसी की है, जिसके बाद सर्व समाज के लोगों ने न सिर्फ इनका स्वागत किया बल्कि इनको सम्मानित भी किया गया। एक और बड़ी खबर बालाघाट से आ रही है। धान खरीदी को लेकर परेशानियां हो रही हैं। बारदाने नहीं होने से 5 दिनों से तौलाई नहीं हो पा रही है। रमरमा धान खरीदी केंद्र से ये मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं किसान। बारदाने की कमी से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई है और लगातार धान की खरीदी केंद्रों पर की जा रही है। बालाघाट धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर बम्पर उत्पादन धान का होता है, जिसके चलते अच्छी खासी यहाँ पर धान की खरीदी होती है। लेकिन इससे पहले एक समस्या सामने निकल के आई थी कि केंद्रों पर किसानों के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का परिवहन नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक जो रमरमा सोसाइटी, यहाँ पर एक और समस्या निकल के आई है बारदाने की, कि किसानों को बारदाना नहीं मिलने की वजह से वो केंद्रों पे अपनी फसल तो लेकर के पहुंचे हैं, लेकिन उनके धान की तुलाई नहीं हो रही। किसान हमारे साथ मौजूद है। कब से आप आए हैं और क्या बारदाने नहीं मिल रहे हैं क्या आपको? सर मैं आया हूँ यहाँ पर, मैं आज 7/1/2026 मेरी धान डली हुई थी यहाँ 4/1/2026 से। मुझे आज बारदाना प्राप्त हुआ, वो भी बामुश्किल। और आज की स्थिति यह है कि आज बारदाना हमारे यहाँ लगभग सोसाइटी में ख़त्म हो चुके हैं। कैसे, कितने इतने किसान होंगे जिनको बारदाना नहीं मिल रहा है? आज की कंडीशन में सर देखिए, आप प्रांगण में धान रखा हुआ है। मेरा मानना है कि आज के डेट में एक भी बारदाना यहाँ सोसाइटी में रखा हुआ नहीं है। तो निश्चित ही बारदाने की समस्या हो रही है। धान किसानों का जो है खुले में रखा हुआ है, जो कि समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया है। ऐसे में किसान काफ़ी चिंतित है, क्योंकि 20 जनवरी धान खरीदी की समर्थन मूल्य पर अंतिम तिथि है। साथ ही साथ किसानों के साथ साथ केंद्र प्रभारी है, वह भी चिंतित है। वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे प्रशासन से बारदाने इन्हें उपलब्ध की जाए, ताकि जो किसान पहुँच रहे हैं अपनी धान की फसल धान लेकर के, वे जो है यहाँ पर उनकी फसल को खरीद सके। इस वक्त हमारे साथ केंद्र प्रभारी है, धान केंद्र प्रभारी रमरमा के, हम उनसे बात करते हैं कि देखा जा रहा है आपके केंद्र पे बारदाने की समस्या आ रही, कब से समस्या बनी हुई है? 2-3 दिन हो गया सर, बारदाने की समस्या है। तो कितने किसान अभी वंचित हो गए होंगे जो फसल नहीं खरीद पा रहे? लगभग 150 किसान के आसपास है। 150 किसान। तो 20 जनवरी लास्ट डेट है, फिर ऐसे में कैसे आप खरीद पाएंगे? हाँ खरीद लेंगे। इधर उधर से सब राइस मिलर से कांटेक्ट करके सब बारदाने की व्यवस्था की जा रही है। तो कल भी आए थे हमारे पास बारदाने, और आज भी अभी आ जाएंगे शाम तक। और कुछ अवगत कराए थे आपने? हाँ सर। क्या कहना आ रहा है प्रशासन का या फिर जो अधिकारी है उनका? क्या कहना? बोल रहे हैं कि पुराने बारदाने हैं, नए बारदाने तो है ही नहीं वहाँ पर उनके पास। बोले पुराने बारदाने की व्यवस्था देख लीजिए आप राइस मिलर से कांटेक्ट करके। तो किए हमने, तो आज आ जाएंगे और बारदाने। क्या नाम है आपका? राजकुमार राणा, धान खरीदी प्रभारी रमरमा। तो ये राजकुमार राणा जी थे, धान खरीदी प्रभारी है, जिन्होंने कहा है कि हम राइस मिलर्स से अरेंज कर रहे हैं, हमने अवगत कराया है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। 5 दिन से शॉर्टेज आया है। तो निश्चित ही बहुत कम दिन बचा धान खरीदी की तिथि समाप्त होने पर। अब चिंता किसानों के माथे पर साफ तौर पर दिखी जा रही है कि उनकी फसल अब समर्थन मूल्य पर बिकेंगी या नहीं। चित्रंजन नेरकर, न्यूज स्टेट, बालाघाट। उधर जबलपुर में नर्मदा नदी के पानी में गंदा पानी मिलने के दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद कांग्रेस पार्षद दल ने नर्मदा में लगे ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया।
इस दौरान निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार भी कांग्रेस पार्षदों के साथ मौजूद थे। कांग्रेस पार्षद दल ने पानी का सैंपल मौके से जांच के लिए इकट्ठा किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगर निगम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लंबे समय से ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्षद दल ने सदन में भी कई बार इस विषय पर आवाज उठाई है, लेकिन निगम अधिकारियों को शहरवासियों की कोई चिंता नहीं है। वहीं निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट चालू है और कोई गंदा पानी नर्मदा में नहीं मिल रहा है। शहरवासियों को फिल्टर और साफ और स्वच्छ पानी की सप्लाई की जा रही है। देखिए, महापौर जी ने जब नगर सत्ता संभाली थी तो बड़ा दम्भ भर के वादा किया था कि नर्मदा में एक भी बूंद नाले का पानी नहीं मिलने दिया जाएगा, गंदा पानी नहीं मिलने दिया जाएगा। आज 3.5 साल हो गए, ये लाख दावे कर ले कि एक बूंद भी पानी नाले का नहीं मिल रहा है नर्मदा जी में। आज आप खुद मौके पर हैं, आप अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं कि हम लोग खारी घाट पे खड़े होकर आपको उस नाले का मुहाना दिखा रहे हैं, जहां से बहुत बड़ी मात्रा में नाले का पानी बसाहट से होते हुए बिना एसटीपी में ट्रीटेड पानी को किनारे करते हुए या उसमें समाहित करते हुए नर्मदा में हार्ड कंपोनेंट्स बाहर छोड़ने का कहीं कोई आपको मौके पर कहीं कोई सबूत दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ स्पॉट पर हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पूरा साफ है और हमारा ट्रीटमेंट प्लांट जो है यहाँ वो चालू है, फंक्शनल है। साल में लगभग हम लोग हर महीने 1.5 महीने में यहाँ पे पूरा प्लांट का मेंटेनेंस भी करते हैं। क्योंकि ये मॉड्यूलर प्लांट है तो उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। और नदी में यहाँ कोई गंदगी नहीं है, पानी स्वच्छ है। यदि कोई गंदगी होती या गंदा पानी मिल रहा होता तो वहाँ किसी प्रकार की काई जमना या जो वीड्स होती है वो उत्पन्न होती है। पानी बिल्कुल साफ है, बहता हुआ पानी है और कोई किसी प्रकार की बदबू नहीं है। और इसके बाद जो हमारा फिल्टर प्लांट है वहाँ से फिल्टर होकर ही पानी सिटी में देते हैं। हम लोग पूर्णतः इसको आश्वस्त होते हैं कि जो हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर दें वो बिल्कुल स्वच्छ हो। हमारे जो जल मित्र हैं वो लगे हुए हैं, नगर निगम का पूरा स्टाफ लगा हुआ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।